नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है हर दिन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 20 जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके जेल वार्डन का जो पेपर होने वाला है एचपी का, एचपी पुलिस के लिए, एचपी पटवारी के लिए, एचपी टैट जो भी आपका होता है जेबीटी का, या और भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में जो है यूज़फुल रहने वाले हैं। तो इससे पहले हमने इसके 3 वीडियोज़ बना रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इन्हें भी जाके ज़रूर देखिए। और ये इस सीरीज़ का जो है चौथा पार्ट है। तो इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हो पा रहे हैं। तो आइए करते हैं इस वीडियो को। श्री गणेश माँ सरस्वती का नाम लेकर के हमारे पास है क्वेश्चन पहला, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। देखिए, मतलब संधि विच्छेद या मतलब आप जो संधि संयोग करेंगे वो क्या बनेगा। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास शब्द शब्द है अभिधनकार। देखिए, अब यहाँ पे आपको विसर्ग देख के पता लग गया है कि विसर्ग देख करके इतनी तो जानकारी आपको हो गई है कि भाई साहब इस शब्द में जो संधि है वो कौन सी है, विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जब भी विसर्ग के बाद क्या आता है, विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आता है, ध्यान रखिए, मतलब विसर्ग के बाद अगर क क्रिया या उससे बना कोई शब्द आता है और विसर्ग से पहले क्या होता है, छोटी ई या छोटे ऊ का स्वर होता है। ठीक है, और विसर्ग के बाद क, मान लो क हमने यहाँ पे मान लिया, क या क से क्रिया या उससे बना कोई शब्द होगा, तो देखिए इन दोनों के जोड़ से ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन हम किस में कर देंगे, श में कर देंगे। और श कैसा रखेंगे, आधा रखेंगे। तो देखिए आपको कहाँ जैसे ये जो है दिख रहा है आधा श। देखिए विसर्ग का हमने आधा श कहाँ किया है, आविष्कार में। कहाँ किया है, आविष्कार में। तो देखिए आविष्कार आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। संधि हुई कौन सी, विसर्ग संधि। ठीक है, संधियां मतलब लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन संधि बहुत आसान टॉपिक है और आपको आसानी से जो है 2 या 3 नंबर हर एग्जाम में दे के जा सकती है। हमने पढ़ रखी है, अगर आपको वो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जाके जरूर देखिएगा। आपको चैनल में जो है वीडियो के लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में हम जो है इसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। देखिए, शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या है, अधिधन आय। क्या है, शब्द क्या है, अधिधन आय। अब देखिए इसका हमने क्या करना है, संधि संयोग करना है। तो देखिए तब जब भी स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा तो वहां पे होगी स्वर संधि। एक कहानी तो यहाँ पे ये सुलझ गई कि कौन सी संधि है, स्वर संधि है भाई साहब। अब स्वर संधि के भी आगे कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। अब देखते हैं 5 में से कौन सी संधि है। ठीक है, अब देखिए जब ई के साथ आपने आ जोड़ा तो देखिए ई के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आता है आपका क्या होता है, ई का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं, य में कर देते हैं। किस में परिवर्तन कर देते हैं भाई साहब, य में परिवर्तन कर देते हैं। अब देखिए यह में आपने परिवर्तन कर दिया और इस आ का जो स्वर है इसमें लगा दिया। ठीक है, कहानी यहाँ पे ये होगी। अब आपने क्या किया, यहाँ से आ ले लिया है, यहाँ से क्या ले लिया है, ई ले लिया है। तो मतलब यहाँ पे जो ध है ये क्या हो गया, आधा, और यहाँ से आपका आ गायब है। अब बचा है आपके पास क्या, यह बचा है, लगा दिया आपने। अब आपके पास बचा था, लगा दिया आपने। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, आधा ध्य बचा, ध बचा है। तो क्या बन गया, अध्याय। क्या बन गया, अध्याय बन गया। तो कहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अब संधि की बात करेंगे तो ई के बाद जब भी आप भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यह बनेगा। और य के पहले अगर क्या होता है, य के पहले अगर आधा व्यंजन होता है तो वहां पे संधि कौन सी होती है, यण संधि होती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहानी इतनी सी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दिए गए शब्द का आपने क्या करना है, संधि विच्छेद ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है, कल्पांत। कल्पांत, कल्पांत की बात करेंगे तो देखिए क्या है, कल्प धन अंत, कल्प धन आंत और
कल्पाधननंत और कल्पधन अंत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहने वाला है, देखिएगा। अब यहाँ पे एक बात तो है कि आपका जो है संधि कौन सी होगी, यहाँ पे आपकी संधि जो रहने वाली है वो होगी स्वर संधि। अब स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी, स्वर संधि में भी होगी हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, क्योंकि अ के साथ आप क्या जोड़ेंगे, अ ही जोड़ेंगे। ठीक है, अ के साथ आप क्या जोड़ेंगे, अ ही जोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ पे एक बात तो क्या होगी, कौन सी संधि, स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि, दीर्घ संधि, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ये वाला भी कट गया आपका। अब बचे ए और बी। आपके पास क्या है, कल्पांत। कल्पांत मतलब कल्प का अंत। ऑप्शन नंबर ए, कल्प धन अंत। अ के साथ आपने क्या जोड़ा, अ जोड़ा। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट है आपके पास, दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए, देश निष्कपट है। अब ये वाला रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले हमने क्या किया, आविष्कार की संधि विच्छेद या संधि संयोग किया था। अब हम यहाँ पे निष्कपट का क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए आपके पास कौन सा आपको जो है ऑप्शन ठीक लग रहा है। देखिए आपने ये चीज देखी होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा है या उसका रूल समझा है तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए, अच धन अंत। अच धन अंत। ठीक है, क्या होगा इसका, देखिए अच धन अंत। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक रूल है व्यंजन संधि का, जिसमें क्या बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ग का अपना पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरे और पांचवें में बदल जाता है, और वही क्या करते हैं, तीसरा और पांचवा अपने ही पहले में बदल जाता है। अब आपने क्या करना है, अब इस च का च छ ज, तीसरा क्या आ गया, ज आ गया भाई साहब। ठीक है, तो इस च का परिवर्तन आपने किस में करना है, ज में करना है। अब कितनी जगह पे ज का प्रयोग हुआ है, एक और दो। अब बाकी देखिए आप यहाँ पे जो है न गायब है, मतलब ये ऑप्शन आपका कट गया। अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहा, बी, अजंत। अजंत जो है ये आपका यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए, उन्नधन नीति नति उन्नति। अब देखिए क्या होगा, इस त का परिवर्तन आप किस में कर देंगे, अपने ही वर्ग के तीसरे में कर देंगे या पांचवें में कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, न है, अब उन्नति बनाना है। ठीक है, ये बन गया, है ना। इस तरह का परिवर्तन आपने किस में कर दिया, न में कर दिया, मतलब अपने ही वर्ग के पांचवें में कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। देखिए अब मैं का देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे म जो है आपका क्या है, अधूरा है, तो यहाँ पे अधूरा म कहाँ पे दिख रहा है आपको, सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। और साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे संधि कौन सी है, तो संधि है आपकी कौन सी, व्यंजन संधि। क्योंकि देखिए व्यंजन के साथ क्या जुड़ रहा है, व्यंजन के साथ जुड़ रहा है व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या जुड़ रहा है, व्यंजन जुड़ रहा है भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट है आपके पास, उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। देखिए उद्घाटन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे त किस में बदला है, द में बदला है, त किस में बदला है, द में बदला है। वो त कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, घटन है और यहाँ पे घाटन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी हमारा सही उत्तर रहेगा। उतधन घाटन का जो है संधि संयोग क्या होगा, उद्घाटन, और उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, उतधन घाटन। ठीक है, इतनी सी कहानी आपको ध्यान में रह गई, आपको समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अभ्यागत। अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा, तो देखिए अभ्यागत, अब क्या करना है आपने, आपको दिख रहा है कि शब्द के बीचों बीच क्या है, य है, और य से पहले क्या है, आधा व्यंजन है। अब यहां से कहानी आपको इतनी तो समझ आ गई, एक तो स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, यण संधि है।
ठीक है। अब देखिए ये बना कैसे है, ई के और अ के मेल से बना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है, इसका मतलब है ई और आ के मेल से बना हुआ है, यह है ये। ठीक है। अब देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, एक ई वाला अभी यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कौन सी संधि है, यण संधि है, तो यण संधि में यहाँ पे ये चीज नहीं काउंट होगी, क्योंकि अगर इसका संधि संधि संयोग करेंगे तो ये दोनों में क्या होगा, व्यंजन संधि होगी, ना कि क्या होगी आपकी स्वर संधि। और ये तीनों का तीनों यहाँ पे हमें चाहिए स्वर संधि, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अभिधन आगत ई के साथ आ जोड़ा तो क्या बन गया, या बन गया। नेक्स्ट आपके पास उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिएगा। अब यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे क्या हो गया, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। संधि कौन सी, व्यंजन संधि। कहानी यहाँ पे ये होगी। नेक्स्ट है हमें संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद क्या होगा, ए ऑप्शन उतधन चार। त किस में बदल गया, च ज ल अगर त के बाद आते हैं तो ये इसमें बदल जाता है, व्यर्थ हो जाता है त का या उस व्यंजन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। और संधि कौन सी हुई, व्यंजन संधि। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास उल्लास का संधि विच्छेद होगा। देखिए उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, अब ध्यान रखेंगे मैंने क्या बोला, ठीक, आधे त के बाद क्या आता है, आधे त के बाद अगर क्या आता है, क्या आता है, ज आता है और ल आता है, तो ये तो जो है उसी वर्ण में बदल जाएगा जो वर्ण इससे बाद में आएगा। तो क्या आया है, ल आया है। अब देखिए त कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लस है और यहाँ पे क्या है, उल्लास है। तो उल्लास का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। और साथ में संधि कौन सी, व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, व्यंजन ही जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उद्धार का संधि विच्छेद होगा। देखिए व्यंजन संधि का एक रूल है कि जब भी क के बाद अगर क्या आता है, ह आता है, क के बाद अगर क्या आता है, ह आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो त का क्या कर देंगे हम, द बना देंगे, और ह का क्या कर देंगे भाई साहब, ध बना देंगे। ठीक है। तो ये कहाँ पे बना है, उद्धार में बना है। ठीक है, कहाँ पे बना है, उद्धार में बना है। अब आपको देखना त कहाँ पे, आधा त कहाँ पे, ये दिख रहा है हमें और ये दिख रहा है हमें, लेकिन ह कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर होगा, उत्धन हार, उद्धार का संधि विच्छेद होगा भाई साहब। नेक्स्ट है उन्नायक का संधि विच्छेद होगा। देखिए उन्नायक मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ये एक रूल होता है व्यंजन संधि का कि क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो है अपने ही तीसरे और पांचवें में बदल जाता है, और वही जो है तीसरा और पांचवा अपने ही पहले में बदल जाता है। तो यहाँ पे फिर से वही हुआ है। अब देखिए त का परिवर्तन किस में हुआ है, न में हुआ है। तो त कहाँ दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर बी में और सी में दिख रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नायक है और यहाँ पे क्या है, नायक है। तो आपको क्या बनाना है, उन्नायक। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक, ऑप्शन नंबर सी ठीक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उन्मीलित का संधि विच्छेद होगा। उन्मीलित का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा भाई साहब, देखिएगा। अब फिर से मैं बार बार एक रूल आपको रिपीट नहीं करता जाऊंगा, आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहेगा, उत्धन मीलित। ठीक है। संधि कौन सी, फिर से व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है आपके पास उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। देखिए फिर से वही बात आ गई, उन्नयन। देखिए नयन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, उत यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी फिर से ठीक यहाँ पे। ठीक है। रूल फिर से वही वाला जो हमने आगे पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट आपके पास उन्मत्त का संधि विच्छेद होगा। देखिए फिर से वही बात आ गई। अब रूल वही है, तो ऑप्शन बी हो गया, उत्धन मत। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास उड उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर, देखिए त का परिवर्तन आपका उस वर्ण में हो जाता है जो उसके बाद आएगा, ड आता है तो ड में भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा। देखिए उच्छिष्ट का क्या होगा, अब देखिए जब भी क्या होगा, जब भी त के बाद क्या आएगा,
च आएगा, त के बाद श आएगा, त के बाद श आएगा, त का परिवर्तन किसमें हो जाएगा भाई साहब? च में हो जाएगा, और श का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? छ में हो जाएगा। तो ये दोनों जो है आपका कहाँ पे बन रहा है? अब त के बाद श आने पर क्या बना है? च आधा च बना और श बना है। अब देखिएगा आपको त कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे छ है और यहाँ पे श है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर बी ठीक हुआ, क्योंकि त के बाद क्या आया? श आया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास उद्भव का संधि विच्छेद होगा। देखिए उद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तन भव, उत्तन भव होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक? ऑप्शन नंबर ए ठीक। देखिए संधि के लगभग लगभग आपके 3 से 4 वीडियो रहने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। इनमें लगभग लगभग आपके 5 से 6 रूल हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने रूल नहीं भी पढ़े तब भी आप आसानी से यहाँ से जो है चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तधन भव आपका आ गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन उदय का संधि विच्छेद होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो वीडियो की इस एंड तक अगर आप पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और बाकी जो हमारे चैनल पर बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोज आती हैं उन्हें भी जरूर देखिएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है उसे भी जरूर बताइएगा। आपकी किस प्रकार की नीड है आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये रख रहा हूं मैं आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।